हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो कई बार हम जैसे शॉप खोलने की तैयारी करते हैं या फिर हमें लगता है कि हमें शॉप खोल लेनी चाहिए, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि हम किस चीज़ से स्टार्टिंग करें या हम सामान की लिस्ट कैसी बनाएं अपनी। तो जब मैंने शॉप खोली थी तो मुझे तो सही बताऊँ महीनों लग गए थे ये सोचने में कि मुझे स्टार्टिंग में क्या क्या लेकर आना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बजट में भी होनी चाहिए। जो अमाउंट हम तय करके रखते हैं स्टार्टिंग में, तो उतना सामान तो शॉप में होना चाहिए। क्योंकि जब हम शॉप खोलते हैं तो हमारे पास फर्नीचर की भी सच बताऊं कमी होती है। जो लोग स्टार्टिंग से काम कर रहे हैं, मतलब छोटे से छोटे लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है ना, वो लाखों का सामान तो नहीं लेकर आते। हाँ, तो उसमें उनको क्या क्या चाहिए होता है धीरे धीरे, और हमें पता भी नहीं है कि सामने जो कस्टमर आ रहे हैं वो हमसे क्या चीज़ें मांगने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि अपने माइंड में कुछ चीज़ें सेट करके रखते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने जब शॉप खोली थी तो मैंने कई दिन मेहनत करके ना उस चीज़ के लिए लिस्ट बनाई थी कि मेरा इतना अमाउंट, मैंने ये सारी चीज़ें सोच के ही वो लिस्ट बनाई थी कि मेरा इतना अमाउंट है, मुझे फर्स्ट जो शॉपिंग करनी है वो इतने रुपयों में करनी है। तो मैंने जो लिस्ट बनाई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी शॉप का, देखिए ये वाला जो एरिया है, ये जो रैक लगी हुई है, केवल ये और एक जो काउंटर है जिस पर मैं डिस्प्ले दिखाती हूँ, लोगों को सामान दिखाती हूँ, वो काउंटर लाई थी। तो मुझे लगा कि अब पता नहीं कितने का सामान आ जाएगा इकट्ठा, क्योंकि एनी टाइम हम इतना सामान तो खरीदते नहीं थे। तो उस टाइम मैंने लिस्ट बनाई। हम भी नॉर्मल कहीं जाते हैं तो हम अचानक से सारी चीज़ें नहीं लेते, नई दुकान से बेसिक चीज़ें लेते हैं। तो मैंने उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की लिस्ट बनाई थी कि आसपास के जो रहने वाले लोग हैं या कोई आता भी है तो वो निराश होके ना जाए कि यहाँ पे हमें नहीं मिला वो सामान। और ज़्यादा हाई फाई रेंज की लिस्ट भी नहीं, हाँ, ज़्यादा हाई फाई रेंज की लिस्ट नहीं बनाई थी मैंने फर्स्ट टाइम पे। और जो गाड़ियों का शोर आ रहा है आप उसको माइंड मत करना, वो आता ही है क्योंकि रोड पर दुकान है, माइक में लगाती नहीं हूँ यहाँ पर। हाँ, तो वो लिस्ट मैंने जब बनाई थी उसमें मैंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा था कि ज़्यादा हायर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लोअर भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को हमारा सामान ही पसंद ना आए। तो आज मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने जो लिस्ट बनाई थी, जो लोग दुकान खोलने वाले होंगे कि उनको इस चीज़ से बहुत हेल्प होगी। आइए, आप भी आइए। तो मैंने ना यहाँ पर पूरी लिस्ट तैयार करी है। ये लिस्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगी और इसका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी लिस्ट का, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी मार्केट में जाके सामान लेकर आने में। तो दिखाती हूँ मैं आपको, आप दिखाती हूँ मैं आपको वो लिस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये कॉस्मेटिक के सामान की लिस्ट है। इसमें देखिए काजल लिखा हुआ है, आईलाइनर लिखा है। तो जिन चीज़ों के आगे मैंने वैरायटी मतलब टाइप नहीं लिखे हुए हैं, तो आप काजल में ना पत्ता काजल और लिक्विड, मतलब जो ब्रश वाला काजल आता है एक वो, और पत्ते में जो काजल आते हैं जो महंगे वाले होते हैं, ज़्यादा महंगे ना लेके एलेटिन वगैरह तक ले सकते हैं आप, और हुडा ब्यूटी के ले सकते हैं उसमें। और ये मस्कारा वगैरह, हुडा ब्यूटी की जो कंपनी है वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और उसकी रेंज भी सही होती है, उसकी क्वालिटी भी ठीक होती है, तो वो सेल हो जाता है। प्लस ब्लू हेवन के हो गए प्रोडक्ट, तो आप ब्लू हेवन के प्रोडक्ट तो शॉप में आराम से रख सकते हैं अपनी। तो ये देखिए आप लिस्ट देखिए, ठीक है। और ये ना बेसिक चीज़ें हैं, जो ब्लैक हेड रिमूवर हो गया, फेशियल बैंड, और पिछले पेज पे आपने देखा था कि प्लकर और नेल फाइलर, नेल कटर, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं जो आपको शॉप में रखनी ही होती हैं। ये देखिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड में इस लिस्ट को देख के काफ़ी चीज़ें सेट हो जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि आपको कैसी चीज़ें ले। आप तो YouTube पे सर्च मार के काफ़ी मार्केटों का एनालिसिस लोग घर बैठे ही कर लेते हैं। मैंने जब शॉप खोली थी तो मैंने YouTube पे सर्च थोड़ा कम मारा था, मैं डायरेक्ट ही मार्केट चली जाती थी,
क्योंकि मेरे घर से सदर का जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा नहीं है, मतलब 40-45 मिनट लगते हैं वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मेट्रो जाती है। तो मैं मार्केट में जा के चीज़ों के प्राइस पता करती थी जब मेरे पास टाइम होता था। और इसमें ना जो चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे आईलाइनर हो गया, मस्कारा हो गया, फाउंडेशन हो गया, तो आप ज़्यादा महंगे ना रखकर ब्लू हेवन कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं या हुडा ब्यूटी के हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, उनमें मार्जिन भी ठीक है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। बाकी तो शॉप खुलने के बाद जैसे जैसे कस्टमर आते हैं, डिमांड करते हैं, आप उसी हिसाब से सामान रख सकते हैं। इसमें मैंने बैंगल वगैरह नहीं ऐड करी है, वो आपके बजट के ऊपर है कि आप जा रहे हैं लिस्ट में, वो सब तो है। इसमें बच्चों के हेयर बैंड्स वगैरह, टिक टैक पिन वगैरह, वो सब मैंने लिख दिया था इस लिस्ट में। और तो आशा करती हूँ कि ये जो लिस्ट बनाई है इससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।